हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। आज हम लोग प्रश्नावली 3G एक बहुविकल्पी प्रश्न सब है उसको हम लोग हल करेंगे। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में मैथ में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के आ रहे हैं इस टाइम। तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 दिया गया है, इसमें से ऑप्शन रख के हम लोग इसको संतुष्ट कराते हैं। अगर x का मान 2 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, अगर बराबर 11 आता है तो हमारा एक ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका मान रखेंगे तो ये अगर सही से होता है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग x और y का मान रख के हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले निर्देशांक हमको निकाला। तो पहले लिखता है ऑप्शन नंबर 1 से। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 2 और 1। निर्देशांक मान लेते 2, 1 है तो लिखेंगे x = 2 और y = 1 रखने पर। जब x का मान 2 रखेंगे तो 8 × 2 प्लस y का मान जब 1 रखेंगे 5 × 1, तो 8 दूना 16 प्लस 5 21 हो गया, जो कि हमारे 11 के बराबर नहीं है। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 रखेंगे जब हम, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है, -2 और 1। अब इसी क्वेश्चन रखते हैं, x = -2 और y = 1 रखने पर। जब हम रखते हैं तो -2 x की जगह, तो 8 × -2 प्लस 5 × y की जगह 1 रखेंगे 1। अब -16 हो गया प्लस 5 हो गया, इसको जब और करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, -11 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू है +11 के, क्योंकि हमको +11 चाहिए ना कि -11। -11 हल करने पे आया है, तो अतः ये भी हम ऑप्शन संतुष्ट नहीं करता है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 रखते हैं, x = +2 है और y = -1 है। जब इसको हम लोग रखते हैं तो जब x = +2 रखेंगे इस क्वेश्चन में, तो 8 दूना 16 प्लस 5 × -1 हो जाएगा, 16 - 5 यानी 11, जो कि बराबर है 11 के, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में भी 11 दिया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 संतुष्ट करता है इस क्वेश्चन का। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2 और 1, मतलब ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। मतलब 2 और 1 -1, ये हमारे ये -1 है, निर्देशांक हो जाएंगे। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 में y का विलोपन करके x में समीकरण प्राप्त करना है। मतलब हमको y को विलोपित करके x का सिर्फ समीकरण हमको प्राप्त करना है, कि हमको हल करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसी में समीकरण है पहला 6x - 5y = 11 और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x + y = 17। इसमें y को विलोपित करना है, मतलब हमको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं x के पदों में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 17 - 2x। जैसा कि ये विधि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन भी सब पढ़ाया था। तो इसमें हमको y को विलोपित करना है। तो यहाँ से ये तो प्रतिस्थापन विधि हो गई, हम यहाँ से अगर y का मान रखेंगे, क्योंकि हमको विलोपन विधि से हल करना है, तो इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे y का x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 6 है, मतलब हमको y को गायब करना है। y गुणांक 5 है, यहाँ पे y गुणांक मतलब 1 है। तो सबसे पहले अगर इस इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, इसको 2, इसमें अगर 2 से का नंबर 2 में 5 से अगर गुणा करेंगे तो ये हमारा इसका गुणांक 5 बन जाएगा। तो हमको y में x में इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, तो 10x + 5y = 17 × 5 = 85 हो गया। और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, इसके ऊपर लिख लेते हैं 6x - 5y = 11। अब दोनों को जब जोड़ देते हैं तो -5y + 5y कट गया, तो 10 × 6 = 16x हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 5 × 6 = 8 × 9। तो जब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से जब लिखेंगे, इसको 4 से काट लेते हैं, 4 × 4 = 16, इसे सब 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 दूना 8, 6 × 4 = 16, 24, मतलब 4x = 24। ये हमको इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। इसमें देखते हैं ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे y को विलोपन x का समीकरण 16x = 96,
जैसे कि देखिए हमारा यहाँ पे भी आया था 16x बराबर 96, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके 4x बराबर 24, या तो इसको और कट करके लिख सकते हैं। जब 4 से काट लेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा, तो x का मान आ गया। लेकिन यहाँ देखिए 16x बराबर 96, मतलब हमको समीकरण यही मिला, तो हमारा ऑप्शन नंबर जिसमें 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन 16x बराबर 96। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है x + 3y बराबर 7 का हल है। समीकरण x + 3y बराबर 7 का हल है। अब देखिए इस समीकरण में 2 चर दिए गए हैं, जबकि समीकरण हमको एक ही प्राप्त है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कर पाएंगे, अदरवाइज वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन से x और y का जब जो मान रखेंगे वो संतुष्ट करेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x + 3y बराबर 7, इस क्वेश्चन दिया गया समीकरण। अब इसमें ऑप्शन नंबर जब एक रखते हैं, x बराबर 2 y बराबर 1, जब रखेंगे तो 2 + 3 तो 5 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 7 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब इसी में x बराबर ऑप्शन नंबर 2 है, x बराबर 3 और y बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 3 रखेंगे तो 3 हो गया + 3 × 1, तो यानी कि 6 हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू 7 है, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब जब इसमें तीसरा ऑप्शन रखते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखेंगे, तो x के जगह 1 हो गया और y के जब 2 3 दूना 6, तो यानी कि हमारा 7 आ गया। अब 7 बराबर किसके, 7 के, तो हमारा ऑप्शन संतुष्ट कर गया, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 2 इस हमारे मतलब समीकरण का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया, इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, x बराबर 1 और y बराबर 2 जब रखेंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब हमको वही x और y का ही मान ज्ञात करना है, जहाँ पे x और y मतलब एक दूसरे को कट करेंगे, उसी को हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। क्योंकि इसमें देखिए x का मान हमको 0 पहले से दिया है, अतः x का मान हमारा 0 होगा, तो 0 सबसे पहले जो लिखा होता है उसे हम भुज करते हैं और एक कोटि हो गई। तो यहाँ पे 4 है, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और ये भी 4 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बस 2 ऑप्शन बचा है। अब देख लेते हैं +4 चाहिए कि -4। इस क्वेश्चन को हल ऐसे करते हैं। देखिए x बराबर क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 दिया है और इक्वेशन हमको क्या दिया है, 2x + 3y बराबर 12। अब देखिए जब इस वाले इक्वेशन में x बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 0 हो जाएगा, + 3y बराबर 12, तो y बराबर 3 से कटेगा 4, तो y का मान 4 आ गया। अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु पहले x का मान 0, 4, तो हमारा प्रतिशत में 0, 4 हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया प्रतिशत बिंदु, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दिया गया है 2 संख्याओं का योग, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लेते हैं माना पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। इनका योग कितना दिया गया है सवाल में, x + y योग 8 दिया गया है, योग संख्या का योग, और अंतर कितना दिया गया संख्या का, x - y बराबर 2 दिया गया है। हमको संख्या करते हैं। अब देखिए ये हमारा 2 इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे यहाँ से, जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा +y - y दोनों कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से 2x बराबर 8 2 10 हो गया, तो x का मान हमको यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। x का मान 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया तो इस x का मान, इसको 1 बना लेते हैं, इसको 2, और इसे रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे 5, तो यहाँ से जब x का मान 5 आया है तो 5 + y बराबर 8 हो गया, तो y बराबर 3 हो गया। तो मतलब हमारा x का मान 5 आ गया, y बराबर 3, तो पहली संख्या 5 हो गई और दूसरी संख्या 3 हो गई। अब देखिए दोनों में संख्या आ गई, इन दोनों का देखिए योग कितना है, 5 3 8, 8 आ रहा है, अंतर 2 आ रहा है, 5 में 3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 और 3। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। संख्या हमारे देखिए क्या हो जाएंगी, 5 और 3, जो कि हमको सेकेंड ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, समीकरण 3x + y बराबर 9 और 2x + 3y बराबर 6 का हल होगा। मतलब समीकरण इसका हमको हल निकालना है, मतलब वही विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके मान निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन दिया गया है
3x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 6। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ से हम लोग अगर y का जब मान निकालेंगे तो y का मान 9 माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि y का मान 9 माइनस 3x को इधर प्रतिस्थापित कर लेंगे। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जब इसमें y का जो ये मान हमको प्राप्त हुआ इसमें रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 9 माइनस 3x बराबर 6 हो गया। तो 2x प्लस 9 3 27 माइनस 9x बराबर 6। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे, जब 2x में से 9x घटेगा तो माइनस का 7x आएगा। अब 6 माइनस अभी 27 हो गया, घटे प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7x बराबर माइनस 21 हो गया। अब तो यहाँ से जब x का मान हमको माइनस से माइनस कट गया और 7 से 21 3 बार, तो x का मान हमको 3 प्राप्त हुआ। अब x का मान यहाँ पर रखेंगे, जब y बराबर 9 माइनस x का मान 3 है, 3 गुणे 3 यानी कि 9 माइनस 9 y बराबर, तो y बराबर हमको 0 प्राप्त होगा। अतः हल क्या हो जाएगा, मतलब पहले x का मान 3, 0, x का मान पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद y का मान, तो इसका हल हो जाएगा 3 और 0। इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर 1 3 और 0। देखिए यहाँ पे 0 और 3 भी दिया गया है। ये x का मान है, ये y का मान है, जबकि हमारा x का मान आया कितना है 3 आया है, तो इसलिए सबसे पहले x 3 होगा, उसके बाद y 0 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 में अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या कौन सी होगी। अब देखिए इसका एक उपाय ये है, क्वेश्चन का पहला विधि है कि इसमें से ऑप्शन में 8 5 3 1 में से कोई एक संख्या पहले लेकर इस भिन्न में अंश में भी 8 और हर में भी 8 जोड़ के अगर उसको सिंप्लीफाई करने पर 2/3 आ रहा है तो वो उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके साथ भी करेंगे, इसी प्रकार ऐसे और इसके ऐसे, या तो इसको हम प्रॉपर मेथड से कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए है, क्वेश्चन नंबर 7 हमको भिन्न क्या नाम है दिया गया है 2/3 बनाने के लिए, मतलब ये हमको प्राप्त करना है, और 2/7 हमको भिन्न दिया गया। इसमें मतलब क्या अंश और हर में जोड़ें कि हमको 2/3 प्राप्त हो। तो लिख लेते हैं, जैसे देखिए 2/7 हमारा भिन्न हो गया, हम अंश और हर में x जोड़ देते हैं, हर और अंश में कोई संख्या x मान लेते हैं, x जोड़ने पर, तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी 2 + x बटे 7 + x, ये तो हमारी भिन्न होगी। अब इसमें हमको जब जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है 2/3 प्राप्त हो रहा है, यानी कि यही 2/3 बन रहा है, 2/3 हो गया यहाँ पे। इसका हम लोग थीटा गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6x प्लस 3x बराबर 7 दूना 14 प्लस 2x। इसको जब इधर पक्षांतर जब करेंगे, इसका जब इसमें यहाँ पे 6 होगा, सिर्फ 3 दूना 6 x नहीं है, x इसमें है, तो यहाँ से उसको पक्षांतर करेंगे तो 6 माइनस 14 हो गया। अब यहाँ 2x है, इधर का माइनस 3x हो जाएगा, 14 में 6 गया माइनस का 8 बराबर माइनस का x, तो x बराबर 8 आ जाएगा, मतलब ये माइनस माइनस कट जाएगा। अतः मतलब जो अंश और हर में हम x जोड़े हैं, तो x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है, ये x मान 8 प्राप्त हुआ है, अतः ये संख्या 8 होगी। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 8 समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, देखिए समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 दिया गया है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया 1/x माइनस 1/y बराबर 0 दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1/, मतलब y का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है, तो दोनों गुणांक से प्लस माइनस जोड़ देंगे तो 1/y और 1/y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/x और प्लस 1/x 2/x हो जाएगा बराबर 4, और इसका इधर गुणा करेंगे तो थीटा गुणा 4x बराबर 2, तो x बराबर 1/2 प्राप्त होगा। और जब x बराबर 1/2 मान प्राप्त हुआ तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, x का मान समीकरण 2 में, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/y बराबर 0, तो 1/y बराबर भी 1/2, मतलब x का मान 1/2 प्राप्त हुआ और 1/y बराबर भी 1/2। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है, x का मान 1/2 और y का मान 1/2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पिता और पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और 5 वर्ष बाद जो है पिता की आयु का 2 गुना और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना पिता की
वर्तमान आयु y मान लेते हैं और पुत्र की x मान लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब पिता की आयु y और पुत्र की आयु x की 3 गुनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमको मिल गया। अब क्या कह रहा है इसमें, 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद बोला है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, मैंने बोला था 5 वर्ष बाद बोला है तो आयु में प्लस करेंगे, तो पुत्र की आयु जब निकालेंगे 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी। ये y + 5 हो गया और x + 5 हो गया। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, 5 वर्ष बाद पिता की आयु y + 5 इसका 2 गुना और पुत्र की आयु का 5 गुना, दोनों बराबर होंगे। ये 5 वर्ष बाद की बात कही गई है। तो यहाँ से जो हल करते हैं, जब यहाँ से हल करेंगे तो देखिए यहाँ से जब हल करेंगे तो 2 यहाँ पे 2 है और 5 को इधर लेके आते हैं तो बटे 5 हो जाएगा, इधर x + 5 है बटे y + 5 हो जाएगा। अब इसको तिरक गुणा करके हल कर लेते हैं, तो तिरक गुणा करेंगे इधर 2y + 10 बराबर 5x + 25 हो गया। अब इसको हल करने पर अब देखिए तो पक्षांतर जब करेंगे तो इधर 5x इधर -2y हो गया, मतलब 5x 2y को इधर लेके आए तो -2y। अब देखिए, अब इसको हम लोग ये 25 इसको इधर भेज देते हैं बराबर 10 - 25। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या प्राप्त होगा हमको, 5x - 2y बराबर -15। ये हमको क्वेश्चन नंबर 2 प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, y बराबर 3x और ये है 5x - 2y बराबर -15। अब देखिए इसी y का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मतलब समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, जब y का मान समीकरण 2 में रखें, y का मान कितना है 3x है। अब जहाँ y है वहाँ पे 3x रखेंगे तो 5x - 2 × y का मान 3x बराबर -15। अब देखिए 5x और 3 दूना -6x, तो जब घटेगा इसमें से कितना आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 5x में से 3 दूना ये 6 है, घटेगा कितना हो जाएगा 5x - 6x बराबर -15 है। सॉरी इधर दिखाई नहीं दे रहा है हमको, इसको अगले पन्ने पर लिख लेते हैं। अब देखिए घटेगा इधर कितना 5x - 6x बराबर -15 तब हो जाएगा, तो -x का मान -15, तो x का मान कितना हो गया यहाँ से 15, x का मान 15 आ गया। तो मैंने पुत्र के ये तो पुत्र की आयु x आया, तो लिख देंगे यहाँ पे पुत्र की आयु 15 वर्ष। अब पिता की हम कितनी माने थे, पुत्र की 3x थी, मतलब यहाँ से निकाल लेते हैं पिता की आयु। इक्वेशन सबसे समीकरण नंबर हमारा 1 क्या था, y बराबर 3x, पुत्र का 3 गुना था, तो y बराबर 3 × x का मान 15, यानी कि पिता जो है हमारे 45 वर्ष के हो गए और पुत्र की आयु 15 वर्ष। तो ये दोनों ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर, सबसे पहले कौन सा पिता की पूछा है, तो पिता की 45 और पुत्र की 15, पिता और पुत्र 45 और 15 जिस क्रम में पूछा आप उसी क्रम का आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, समीकरण x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 का हल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ऑप्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये है और 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य निकालना है, मतलब हमको एक एक का मान निकालना है। तो इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया गया है, यहाँ पे हम पेन को P से डिनोट करेंगे और अभ्यास पुस्तिका को A से। आप लोग x और y कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले 5 पेन + 3 अभ्यास पुस्तिका का दाम 31 रुपया है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका का दाम 39 रुपये है। तो यहाँ से हमको P और A का मान मतलब एक
पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मान निकाला। अब देखिए यहाँ पे किसी का गुणांक जो है सेम नहीं है। सबसे पहले गुणांक हम लोग बराबर कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ए का गुणांक देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब अभ्यास पुस्तिका ए मतलब है 3 है 2 है, तो समीकरण 1 इसको बना लेते हैं, इसको 2। अब मैं समीकरण 1 में 2 से मैंने बताया था कि अगर दोनों गुणांक अलग अलग हैं तो समीकरण मतलब इसके गुणांक अगर इस वाले गुणांक को हम सेम कर रहे हैं तो इसका जो गुणांक है 2 इसका इसमें करेंगे और इसका जो गुणांक 3 है इसका इसमें करेंगे गुणा। तब देखिए दोनों 3 दूना 6 हो गया और ये भी 3 दूना 6 हो गया, बराबर हो गया। तब इसको हल कर लेते हैं जब, तो 10p प्लस 6a बराबर 31 दूना 62 हो गया। अब 3 से करते हैं, 7 3 21p प्लस 6a बराबर 39 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 117, क्योंकि 40 3 120 होता है, जबकि 3 घटा देंगे तो 117। आप लोग गुणा कर लीजिए, 9 27 2 3 3 9 2 11 117 हो गया। अब देखिए इसमें घटा लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, प्लस 6 माइनस से कैंसिल, 10 में से माइनस 21 गया, मतलब 21 गया, कितना आएगा जब 10 में से 21 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 11p। अब देखिए प्लस का 62 है, माइनस का 17 घटेगा तो माइनस ही आएगा चिन्ह, क्योंकि माइनस बड़ा है। तो यहाँ से 5 हो गया और 11 में से 6 गया 5, तो माइनस से माइनस कट गया तो p बराबर 5, मतलब एक पेन का दाम हमको 5 प्राप्त हुआ। अब इसी p का मान समीकरण 1 में, जब p का मान 1 में रखेंगे तो हमको एक अभ्यास पुस्तिका का मान मिल जाएगा। तो 5p का मान कितना है 5 है, प्लस 3a बराबर 31, तो 3a बराबर 31 माइनस 25 इधर आ जाएगा, तो 3a बराबर, अब देखिए 5 1 6 से घट जाएगा 6 आएगा, तो a का मान 2, मतलब a का मतलब जो है अभ्यास पुस्तिका, तो मतलब एक पेन का दाम 5 रुपये है, एक अभ्यास पुस्तिका का दाम 2 रुपये है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी क्वेश्चन में दिख रहा है। अब देखिए पेन का मूल्य 2 नहीं, पेन का मूल्य 4 ये भी नहीं, पेन का मूल्य 5 हाँ, जबकि मेरा पेन का मूल्य 5 आया है और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पेन का मूल्य 5 रुपये आया है और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपये, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अब इसी में देखिए ये हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुविकल्पी था, बहुत इजी क्वेश्चन थे और इससे बोर्ड में जो है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं बहुविकल्पी से, वो हर चैप्टर के हो सकते हैं। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब लघु त्रिप्रश्न यहाँ शुरू हो गया, बहुविकल्पी खत्म हो गया। एक त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 3 गुणे एंगल B बराबर 2 कोष्टक में एंगल A प्लस एंगल B, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमेशा 180 अंश होता है, तो उसी के बिहाफ पे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में से 12 हमको दिया गया है, एंगल C बराबर 3 टाइम्स ऑफ एंगल B बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, ये हमको दिया गया है। अब इसी एंगल को हम लोग किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। जैसे कांस्टेंट मतलब कोई नियतांक, जैसे k मान लिए, यहाँ पे x y कुछ भी मान सकते हैं, तो एक बार इसके बराबर रखेंगे k का मान, इसके बराबर और इसके बराबर, तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B बराबर k हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B बराबर k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एंगल C का मान तो k है, यहाँ से एंगल B का जब मान निकालेंगे तो k बटे 3 हो जाएगा, यहाँ से भी एंगल A प्लस एंगल B का जब मान निकालेंगे तो k बटे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एंगल B का मान k बटे 3 है, यहाँ पर रख देंगे तो एंगल A का भी इंडिविजुअल मान पता चल जाएगा। एंगल A बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ जब हल करेंगे तो k बटे 2 यहाँ पे है पहले से, माइनस B इधर माइनस होएगा। अब B का मान है कितना k बटे 3, जब इसको हल करेंगे 3 में से 2 गया तो k बटे 6, मतलब एंगल A जो है इसका मान k बटे 6 आ गया। एंगल A का मान k बटे 6, एंगल B का मान k बटे 3 और एंगल C का मान क्या आया। अब देखिए त्रिभुज का जो तीनों अंतःकोण होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका मान 180 अंश होता है। अब एंगल A और B देखिए, यहाँ पे एंगल A और B का संयुक्त जो मान हमको यहाँ से k बटे 2, या तो आप अगर k बटे 6 एंगल A का मान k बटे 6 और एंगल B का मान k बटे 3 रखेंगे तो आपको k बटे 2 ही प्राप्त होगा सॉल्व करने पे। अतः यहाँ पे A प्लस B का मान k बटे 2 रख देते हैं और C का मान k है बराबर 180 हो गया। अब देखिए जब यहाँ से हम हल करेंगे तो इसको एलसीएम लेके तो 3k हो जाएगा बटे 2 बराबर 180, जब 3 से करेंगे 3 से 60 बार में करें तो k का मान 120 आ गया।
2 का इधर गुणा हो जाएगा, के का मान 120 आ गया। अब के का मान यहाँ पर जब रखेंगे तो एंगल सी कितना हो जाएगा, जब के एंगल सी बराबर के है और के का मान 120 आया है तो 120 हो गया, 120 डिग्री एंगल सी का मान। अब एंगल बी का मान कितना हो जाएगा, के बटे 3, के का मान 120 बटे 3 यानी कि 40 डिग्री हो गया। और एंगल ए का मान, अब देखिए इसमें रख के मान निकाल लें या तो फिर एंगल ए का मान हम के बटे 6 यहाँ से निकाल लें, जो ये के बटे 6 है, एंगल ए का मान के बटे 6। अब इसके में रख देते हैं 120 बटे 6 यानी कि 20 डिग्री। एंगल सी 120 डिग्री और एंगल बी 40 डिग्री और एंगल ए 20 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 भी आ रहा है, 120 40 60 हो गया, 120 40 160 20 180, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई माइनस 1, यहाँ पे माइनस ये भी है और ये भी माइनस है, बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पहले x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसको देखिए हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ से जब हम x का या किसी एक का मान निकालते, जैसे x का मान जब हम निकालेंगे तो इन दोनों को इधर भेज देंगे तो 1 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस का है, दोनों प्लस का हो जाएगा इधर। तो समीकरण इसको 1 बना लेते हैं और इसको 2 बना लेते हैं। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में, जब x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या हमको यहाँ से प्राप्त होगा, तो x की जगह कितना 1 प्लस वाई बराबर 4, 2y बराबर 4 में से 1 चला जाएगा 3 हो जाएगा, 2y बराबर 3, तो y बराबर 3/2, मतलब y बराबर 3/2 प्राप्त हुआ। यहाँ से इसी y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2, 2 3 5, इसका उसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो यानी कि 5/2। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया 5/2 और y का मान हमको 3/2 प्राप्त हो गया। x और y का मान यहाँ से प्रतिस्थापन। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे 14 15 16 17 18 19 के वाले क्वेश्चन को हम लोग कल वाले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।